अगली खबर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में कार्रवाई को लेकर है। इस भगदड़ को लेकर कल जहां आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो आज इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए रिपोर्ट। बुधवार का दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए वो काला दिन साबित हुआ जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। 18 सालों बाद जब आरसीबी ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया तो इस जीत का जश्न लगभग देश भर में मनाया गया था। लेकिन किसे पता था कि इसके अगले ही दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मौत का तांडव होने वाला है, जो इस जीत का रंग फीका कर देगा। दरअसल बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शीर्ष मार्केटिंग अधिकारी निखिल सोसले भी शामिल हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने एक्शन लिया। इस घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को गिरफ्तार किया है। उन्हें एयरपोर्ट जाते वक्त गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक निखिल सोसले मुंबई भागने के फिराक में थे। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ मामले में पुलिस ने ये पहली गिरफ्तारी की है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 और लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसमें कंपनी के सीनियर इवेंट मैनेजर किरण कुमार और वाइस प्रेसिडेंट सुनील मैथ्यू शामिल हैं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास लोगों की सुरक्षा में हुई भारी चूक ने जो लोगों पर कहर बरपाया था और जिसका खामियाजा मासूम लोगों को उठाना पड़ा था, इस पूरे मामले ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और जिन पर बीजेपी लगातार हमलावर होती दिख रही है। देखिए, जो बेंगलुरु में हुआ है वो राज्य प्रायोजित मानव निर्मित हत्या है और इसके लिए पूर्ण तरीके से डायरेक्टली जिम्मेदार सीएम और डिप्टी सीएम मतलब A1 और A2 है। पर प्रथम दिवस से ही हम देख रहे हैं कि कैसे अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर डाला जा रहा है। अभी 24 घंटे पहले ही शिव कुमार जी कह रहे थे कि पुलिस ने तो बहुत अच्छा काम किया है और अब पुलिस के अधिकारियों पर तो गाज गिरी है, पर पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या होगा? वहां पर पुलिस की बातों को अनसुना करके प्रोग्राम इतने बड़े स्केल का रखा गया, वो भी एक प्राइवेट टीम का। क्या ये पुलिस का निर्णय था या पॉलिटिकल निर्णय था? देखिए, कर्नाटक सरकार पल्ला झाड़ रही है, पुलिस को बलि का बकरा बना रही है। परसों तक तो वह कर्नाटक पुलिस की तारीफ कर रहे थे डीके शिव कुमार की कर्नाटक पुलिस का कोई दोष नहीं, कर्नाटक पुलिस बहुत अच्छी है, और यकायक कर्नाटक पुलिस के अफसरों को सस्पेंड कर दिया। दिखता है कि जो गलती खुद की थी उसका दोष का कर्नाटक पुलिस पे लगा रहे हैं। सच ये है कि ये पूरा कार्यक्रम रविवार के दिन होना था। कर्नाटक पुलिस ने कहा था कि रविवार के दिन किया जाए, परंतु सिद्धारमैया सरकार और शिव कुमार मिलकर दोनों श्रेय लेने की जल्दी में उन्होंने ये सब कार्यक्रम करवाया और उसके चलते हुए 11 लोगों की हत्या हो गई। देखिए, बेंगलुरु में जो भी कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी लोग उसमें हताहत हुए, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिम्मेदारी को फिक्स जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 बातें, एक तो जो आयोजन करता थे, जब उनको ये आभास था कि ये फाइनल होने वाला है, भीड़ उमड़ेगी, तो उस भीड़ के तंत्र को बचाने के लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई थी और उसके साथ साथ वहाँ की जो लॉ एजेंसीज है उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की थी जिससे यदि भीड़ ज्यादा आए तो भीड़ को डाइवर्ट किया जा सके। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके कारण से ये दुखद हादसा हुआ है। एक तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर भारी चूक को लेकर हमलावर है और सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसके बचाव में उतर रहे हैं और अपनी गलती का ठिकरा वहां की पुलिस प्रशासन पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो जिम्मेदार ऑफिसर है उनको हमने सस्पेंड किया, कोई बलि का बकरा नहीं है। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स जो है उनकी जिम्मेदारी होती है, जो ऑफिसर्स है वो उनको थोड़ा और
ये सावधानी परखना था करके सब लोगों का ये है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी है, तो जो उसमें सबूत बाहर निकलेगा उसके आधार पे हम एक्शन लेंगे। वहां पर जिस प्रकार से जश्न चलता रहा जब लाशें गिरती रही, ये किसका निर्णय था? विधान सौदा में प्रोग्राम, ये किसका निर्णय था? और वहां पर जिस प्रकार से फोटो ऑप और क्रेडिट लेने की होड़ में A1 और A2, सीएम और डिप्टी सीएम, कोई ट्रॉफी को चूम रहा है, कोई उनको पिकअप करने जा रहा है, कोई फ्लैग लेकर घूम रहा है, ये सब भी तो हमने देखा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और के सिर माथे पर डालना, ये कांग्रेस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राहुल गांधी जी इस पर कुछ बोले? जो अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड वो दूसरे राज्यों पे लगाते हैं, अपने राज्य पे नहीं लगाएंगे। बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के मामले को लेकर पुलिस ने निखिल सोसले समेत 4 को गिरफ्तार किया है। इस भगदड़ के मामले में माना जा रहा है कि निखिल सोसले बिना अनुमति के विक्ट्री परेड निकाले थे, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। अब आप जरा इस मामले के पीछे की पूरी कहानी को तफसील से समझिए। पुलिस ने निखिल सोसले को किस आरोप में गिरफ्तार किया है? निखिल सोसले पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस की अनुमति के बिना विधानसभा से चिन्नास्वामी तक विक्ट्री परेड की घोषणा की थी। पुलिस के इनकार के बाद भी इससे संबंधित पोस्ट को हटाया नहीं गया, जिससे हजारों फैंस गुमराह हुए। निखिल सोसले पर आरोप है कि RCB के हैंडल से दावा किया गया कि गेट नंबर 9 और 10 के पास दोपहर 1 बजे मुफ्त टिकट बांटे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके चलते वहां काफी भीड़ जमा हो गई। आरोप ये भी है कि RCB द्वारा किए गए एक और पोस्ट में बताया गया था कि स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से एंट्री मिलेगी। इस पोस्ट के बाद लोगों में और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। इस घटना के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको खुद संज्ञान में लिया और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले, DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सुनील मैथ्यू और किरण कुमार से पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश में लगी है।